जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी किस टॉपिक से ज़्यादातर अपने प्रश्नों को उठाता है और किस टॉपिक को ज़्यादातर यह सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न वाइज हम उस टॉपिकों का भी चयन करते रहेंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो संकुचनशील राजधानी। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, बायोलॉजी से अमीबा से क्वेश्चन अधिकांशतः आपके बनते हैं, तो आप लोग बायोलॉजी की प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। यह कोशिका से संबंधित चैप्टर से, कोशिका के चैप्टर से लिया गया है, तो उसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। तो ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको यह केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो केमिस्ट्री के कार्बनिक पोर्शन का यह प्रश्न है, तो आप उसे जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्षांश के समांतर निम्नलिखित में से कौन सी रेखा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो इनमें आपको बताना कि कौन सा उसके स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मकर रेखा जो है पूर्वी गोलार्ध में नहीं, किस गोलार्ध में पाई जाती है? दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। मकर रेखा पूर्वी गोलार्ध में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश समूह है और डैश आवर्त हैं। यहाँ पर आपको बताना कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं और कुल कितने आवर्त हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। यह भी केमिस्ट्री के किससे है? आवर्त सारणी वाले समूह से लिया गया है, जिसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी का जिक्र है, आधुनिक आवर्त सारणी का जिक्र है। तो आवर्त सारणी वाले चैप्टर से आपको उठाया गया प्रश्न है। अगले प्रश्न में बोला है कि 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। तो 2021 में पहली हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ शुरू की गई थी। तो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इनमें कुछ कथन दिए हैं। पहला है कि एक स्वतंत्र रूप से लटकता हुआ छड़ चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा में इंगित करता है। दूसरा है कि प्रतिकर्षण चुंबकत्व का सुपुष्ट परीक्षण है। और तीसरा है कि किसी छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं। और चौथा है कि कई क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर कभी भी कोई भी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो यह कथन आपका गलत है, तो डी वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में होने वाले आपसी श्वसन में क्या समानता है। तो ईस्ट में होने वाले किण्वन और मनुष्य की पेशी कोशिकाओं में होने वाले आपसी श्वसन में क्या समानता है। तो दोनों कोशिका द्रव्य में होते हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस मामले में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्रीय विधायिका को ही है। मतलब केंद्र सरकार ही किस पर कानून बना सकती है। तो डाक एवं तार में कौन बनाता है? केवल केंद्रीय विधायिका कानून बनाती है। तो आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली है? तो बहुदलीय प्रणाली है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बहुदलीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का जो ग्रहण होता है शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। तो
तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक संभाव, यह मैथ का क्वेश्चन है तो इसे हम लोग नहीं सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण डैश द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मानव जाति अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता एवं समान अवसरों के अधिकार को बनाए रखने और अल्पसंख्यकों के सम्मान तथा गरिमा हेतु जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष किस दिन अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाए जाने वाले दिन को आपको बताना है, तो वह कौन सा है? 18 दिसंबर। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आपसे बोला कि सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में क्या हो रही है? डैश क्या हो रही है? तो यह आपको बताना है। तो बैंक अपनी मौद्रिक नीति के रुख में डैश हो रही है, तो शांतिवादी हो रही है। बैंक क्या हो रही है? मौद्रिक नीति के रूप में शांतिवादी हो रही है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो जो वस्तु है वह कहाँ पर रखी गई है? 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है। किसके सामने? अवतल दर्पण के सामने। तो देखिए, अवतल दर्पण के सामने फोकस दूरी यदि आपकी 15 सेमी है, तो 15 सेमी होगा, तो यह वक्रता केंद्र पर होगा। कहाँ पे? 30 सेमी पर। तो वक्रता केंद्र पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वह कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्रालय के अनुसार मार्च 2021 तक किस राज्य में पवन ऊर्जा की क्षमता सर्वाधिक है? तो किस राज्य में पवन ऊर्जा की जो क्षमता है वह सर्वाधिक है? तो 2021 तक गुजरात राज्य की जो पवन ऊर्जा क्षमता है वह सर्वाधिक है। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे लंबी मूछें प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस त्योहार या मेले में किया जाता है? तो सबसे लंबी मूछों वाली प्रतियोगिता जो है वह किस मेले में की जाती है? तो पुष्कर मेले में की जाती है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो निरंकारी आंदोलन के संस्थापक सिख धर्म के लिए कौन थे? बाबा दयाल दास थे। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिरोधकता का यसाई इकाई डैश है। प्रतिरोधकता की जो मात्रक है आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय मानक वाली इकाई कौन सी है। तो इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू RA/L होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसका मात्रक रखें तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वह ओम होता है, जिसे हम लोग ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षेत्रफल का जो मात्रक वह मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का जो मात्रक होता है यह मीटर होता है। तो मीटर स्क्वायर में से एक मीटर को कैंसिल कर देंगे तो ओम मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर ओम मीटर इसका मात्रक होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।